स्टार्ट हो ही जाती है। मैं रोल खा रही थी एंड ये छोटू सो बच्चा कैट का इधर आ गया। पीयूष भाई भी आ गए और बिल्ली मैडम हमारी ऊपर चढ़ गई। थोड़े जोश में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा फेवर में दे दिया डिसीजन। एक वो डॉगेश भाई, एक वो डॉगेश भाई, ओके रे डॉगेश भाई। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। आज है फ्राइडे का दिन और मैं जा रही हूँ जामिया और आज थोड़ा लेट जाना है मुझे क्योंकि सेमिनार काइंड ऑफ थिंग है। सो मेरा बैग रेडी है और अब चल रहे हैं जामिया की तरफ। तो चलिए चलते हैं। और आज इतनी उमस हो रही है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो फेस से। अभी जस्ट मतलब नहाने के बाद भी कुछ भी लगा लो, इवन सनस्क्रीन भी अप्लाई कर लो ना, तो भी इतने पसीने आने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। बट कुछ नहीं कर सकते, सनस्क्रीन तो अप्लाई करना मस्ट है। कुछ और लगाएं ना लगाएं, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी सब तो चलता है। कुछ आप स्किन केयर फॉलो कर रहे हो तो रात को भी कर सकते हो, वो आप ये सब कर सकते हो। और प्लीज़ मेरा वो वाला जो कॉर्नर है ना उसको अवॉइड करना। अभी थोड़ा मैंने सिर्फ वो कॉर्नर लगाया ही था, उस पर कुछ सजावट की चीज़ें नहीं रखी हैं। थोड़ा वो जो लीपा पोती वाला सामान होता है ना स्किन केयर वाला, वही सब रख रखा है। एक आध दवाई रखी हुई है वहाँ पे, दैट्स इट। मैंने उसको सजाना है, अभी जब सजाऊंगी तब शेयर करूँगी, अभी फ़िलहाल ऐसे ही है वो। तो चलिए चलते हैं। और रवि मुझे छोड़ के आएंगे मेट्रो की तरफ, वहाँ से लेंगे हम मेट्रो मेजेंटा लाइन। तो दिन में हमने किया था, मतलब सुबह हमने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स वगैरह ही खाए थे। तो कल ना हम थर्सडे मार्केट से बहुत टेस्टी सा ना पाइनएप्पल लेके आए थे। वो भैया पाइनएप्पल जो उन्होंने दिया ना प्रॉपरली, तो उन्होंने काट के दिया और डब्बे में स्टोर वगैरह करके दिया। तो उसको घर पे आके वॉश करके मैंने अलग से स्टोर करके रख लिया था। और ये रहा मेरा पाइनएप्पल, जल्दी जल्दी में ले आई। मुझे निकलते निकलते भूख लग रही थी तो मैंने एक पाइनएप्पल का ना पीस ले लिया। और मतलब बहुत अच्छा और टेस्टी पाइनएप्पल के बारे में ना मैं एक बात बता दूं। एक पाइनएप्पल ऐसा फ्रूट है ना विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर योर स्किन, विच इज़ गुड फॉर योर गट ऑल्सो। पर उसके साथ दिक्कत है ना, उसको काटना अलग ही टास्क है। तो जैसे कटा हुआ मिल जाता है ना तो वो ज़्यादा बेटर है। उन्होंने हमारे सामने हमने सिलेक्ट किया पाइनएप्पल, उन्होंने काट वाट के दे दिया, तो दैट्स अ गुड थिंग। सो अभी आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई पाइनएप्पल जब तक कि मेट्रो स्टेशन नहीं आता। उभरता हुआ भारत, विकसित भारत। जब से छोटी हूँ ना मैं, तब से मैं ये कूड़ेदान यहीं से ऐसे का ऐसा ही देख रही हूँ। इसका कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट्स चाहे कोई भी चेंज हो जाए, कुछ चीज़ें हमेशा वैसी ही रहती हैं, यूनिवर्सल, और हमेशा ओमनी प्रेजेंट समस्याएं रहती हैं। तो वो एक समस्या मैंने जैसे आपको दिखाई, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। कभी कोई देख रहा है तो प्लीज़, बहुत दिक्कत दे रहा है ये। और दिक्कत क्या है, मतलब मुझे पर्सनली दिक्कत नहीं है उससे अगर वैसे देखा जाए तो। पर ये वाली जो रोड है ना, इसमें इसके जस्ट ऑपोजिट इतनी सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जो लोग वहाँ रहते होंगे ना उन लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी। और स्पेशली ये जो बरसात का मौसम है, पानी गिरता होगा इसी कूड़े के ऊपर, बदबू आती होगी, स्मेल होती होगी, उससे बीमारियाँ फैलती होंगी। और उसी के जस्ट ऑपोजिट ना अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जहाँ पर फ्लैट करोड़ों करोड़ों के बिक रहे हैं। अभी भी करोड़ों करोड़ों के फ्लैट बिक रहे हैं वैसे तो, और सामने देखोगे ना तो कूड़ेदान है। तो क्या फ़ायदा भाई उसका, ये सामने आपने कूड़ा ही देखना है तो अपने, और क्या। और जब वो बारिश में और गर्मी में वो उसमें और बीमारियों और ये सब होता है, तो वो चीज़ पे ना वर्क करने की ज़रूरत है। और ऐसे तो बहुत जगह जगह हमें दिख ही जाते हैं। तो ये जो ओपन कूड़ेदान है ना, इनके लिए कुछ करना चाहिए। एंड सुबह सुबह जब आपको लेट हो रहा होता है ना कहीं जाने के लिए, तभी थोड़ा सा ट्रैफिक जैम मिल जाता है। बट थैंकफुली क्लियर हो गया ट्रैफिक, तो विद इन 10 मिनट्स में पहुंच गई थी मेट्रो स्टेशन। तो स्टेशन पे मैं आ गई हूँ। अभी मेरे को बोर्ड करनी है मेट्रो मेजेंटा लाइन की तरफ, क्योंकि यहाँ ब्लू लाइन से तो नहीं जा पाऊँगी, तो मेजेंटा लाइन लेंगे। तो एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जनकपुरी वेस्ट से ही मेजेंटा लाइन बन के चलती है, तो उस समय मुझे सीट मिल जाती है। एंड कुछ 20 स्टेशंस मुझे कवर करने होते हैं, तो उसके लिए बड़ी ज़रूरी होती है सीट। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी एरिया स्टार्ट हो गया। अब ये पूरा जितना दिख रहे हो आप, ये सारा यूनिवर्सिटी एरिया, जितना ही एरिया चलता जा रहा है वहाँ से लेके आगे तक, ये सारा ही यूनिवर्सिटी एरिया है। और इसके
और आगे तक भी पूरा यूनिवर्सिटी एरिया, आधा तो मैं कवर भी नहीं कर पाती हूँ। मेट्रो से जितना कवर होता है वो होता है। ये तो एक साइड का आप देख रहे हैं, और रोड के उस साइड भी, मतलब जहाँ मेट्रो नहीं दिख रही होगी आपको, वहाँ भी यूनिवर्सिटी एरिया, ये सारा ही यूनिवर्सिटी एरिया चल रहा है। और पता नहीं कितने एकड़ में यूनिवर्सिटी फैली हुई है। सो बहुत ही ह्यूज कैंपस है। मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद भी ना यहाँ से ई रिक्शा लेना पड़ता है। जैसे तो 5 मिनट ही है, बट थोड़ा टाइम बच जाता है, बस ये है। तो बस पहुंचने वाले हैं हम यूनिवर्सिटी। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको दिखाया। दोनों साइड ना आप इधर भी देखोगे, यहाँ भी यूनिवर्सिटी सारी, इधर भी सारी यूनिवर्सिटी, पूरा यूनिवर्सिटी एरिया है ये। आप अंदर भी आ जाओगे ना तो भी 10 मिनट का वॉक है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट चले जाओ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, MD डिपार्टमेंट, लिटरेचर डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कहीं भी बहुत वॉक है। बट रास्ता सुंदर है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है चारों तरफ। कैंपस काफ़ी बड़ा है। तो वैसे ऑन टाइम मैं पहुंच गई थी सेमिनार, एंड जब मैं पहुंची उसके जस्ट 10 मिनट बाद ही स्टार्ट हो गया था। तो थैंकफुली आई वाज ऑन टाइम। एंड सेमिनार स्टार्ट होने के बाद जो पीसी सर है, उन्होंने कुछ वर्सेस पढ़े फ्रॉम द होली कुरान, एंड उसका उन्होंने हमें मीनिंग भी एक्सप्लेन किया इन द हिंदी एंड इंग्लिश। नो अबाउट इट, तो आपको पता चलता है कि सारे धर्म एक ही चीज़ सिखाते हैं, विच इज़ ह्यूमैनिटी। एंड इसके बाद जामिया एंथम, जामिया तराना गाया कुछ ईयर के लॉ स्टूडेंट्स ने। एंड मुझे तो ये पता भी नहीं था कि जामिया का अपना एक एंथम सॉन्ग है, जामिया का अपना एक तराना है, जिसे जामिया तराना के नाम से जानते हैं। बट व्हेन आई फर्स्ट हर्ड इट, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड इट्स फुल ऑफ एस्पिरेशंस एंड एम्बिशंस। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही नाइस थिंग। So we were having Dr. Rajiv Nigam, Secretary to the Ministry of Law and Justice, as chief guest in this occasion. Status of a central university, and ever since it continued to flourish as a beacon of academic excellence. With 9 faculties of learning, 38 teaching and research departments, and over 27 specialized centers, Jamia offers a multi-layered education system spanning schooling, undergraduate, postgraduate, doctoral and postdoctoral education. It attracts some of the brightest young minds not only across the nation but from also abroad, enabling them to actualize their potential and contribute meaningfully to the society. As Pandit Jawaharlal Nehru once said, a university stands for humanism, for tolerance, for reason, and for the adventure of ideas and for search of truth. Jamia has lived up to this ideal and continues to enrich the society with knowledge and values. The Faculty of Law, Jamia Millia Islamia, was established in 1989 and has been an integral part of its growth story. Initially offering a 3-year LLB course, the faculty has over past 3 decades also urge you to take up research and development and an interdisciplinary approach towards our own Indian knowledge system.
We all know that Viksit Bharat @2047 has got its main idea that the Indian traditional knowledge should come up. So I urge that there is the concept of Nyaya, there is the legal underpined Dharma concept where it says Dharmo Rakshati Rakshat. The law has to help them who discharge their duties. So taking Arthashastra, Puranas and epics and Nyaya and Mimamsa schools of philosophy, we can also talk about dispute resolution through ancient Indian systems, and we can also talk about the peaceful coexistence. नीलकणी अजीम प्रेम जी किसी राजा महाराजा के बेटे नहीं थे। ये सब हमारी आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से थे। They were good learners. They worked hard. They learned smartly, and now they are living like king and queens. अगर वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। Keep this in your mind. Learn your subject. Try to create excellence among you, and then only you will be recognized, and then only your talent will get approval from the world leaders of your area. Thank you very much. So after the seminar, some refreshments were given. बज रहे हैं 4 और आज मैं जल्दी फ्री हो गई बिकॉज द सेमिनार हैज़ एंडेड जस्ट नाउ। तो आज उसकी वजह से जल्दी फ्री हो गए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ टूवर्ड्स दशरथपुरी। और मैं दशरथपुरी क्यों जा रही हूँ आपको अभी पता चलेगा, थोड़ी देर में बताती हूँ। थोड़ा यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाऊँ क्योंकि अभी फिर मुझे 10 मिनट का और चल के आगे की तरफ जाना है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर में ना आपको डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। और सेमिनार तो पीछे की तरफ था, अदरवाइज़ लॉ डिपार्टमेंट ना उस तरफ को है। तो वैसे मैं अगर जाती हूँ तो उस तरफ चले जाती हूँ। आज मुझे पीछे की तरफ जाना पड़ा बिकॉज ऑफ द सेमिनार। इधर चल जाते हैं तो हमारा लॉ डिपार्टमेंट आ जाता है और हमारा जो बिज़नेस मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है वो इस तरफ को आ जाता है। और साइड कैंटीन है, इधर भी कोई और डिपार्टमेंट। ये मैं रोल खा रही थी एंड ये छोटू सो बच्चा कैट का इधर आ गया। हाय बीबी। में डॉगीश भाई भी आ गए और बिल्ली मैडम हमारी ऊपर चढ़ गई डर के। आज डॉगेश भाई थोड़े जोश में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा फेवर में दे दिया डिसीजन। तो डॉगेश भाई देख रहे हैं वैसे उसको, और वो भी देख रही है डॉगेश भाई को। और बहुत सारे डॉगेश भाई आ गए हैं भाई। एक वो डॉगेश भाई, एक वो डॉगेश भाई और ये रे डॉगेश भाई। और अब हम वापस जा रहे हैं वापसी की तरफ। तो चलते हैं। ये वुमेन ओनली वाले कंपार्टमेंट में जाती हूँ मैं मोस्टली, की तरफ जाएगी। और ये 01 1 मिनट में आने वाली है। सो बस यार बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, मतलब ज़रा सी देर में इतने पसीने आ रहे हैं। अंदर एसी में पता नहीं चलता है, जैसे ही बाहर निकलो बहुत ज़्यादा उमस महसूस होती है। सो येस, आई वाज सेइंग कि मैं दशरथपुरी की तरफ जा रही हूँ। वैसे तो जनकपुरी की तरफ जाती हूँ, बट येस आई वाज सेइंग कि दशरथपुरी की तरफ मैं जा रही हूँ बिकॉज मेरी जो कज़न है प्रियू, मैंने 1-2 व्लॉग्स में शेयर भी किया था आप लोगों से, अगर आपने देखे हो तो। मेरी कज़न का बर्थडे था कल। सो क्योंकि सबका वीकडे रहता है, सब बिज़ी रहते हैं, तो आज फ्राइडे है तो आज वो दे रही है पार्टी, तो उसके घर पे पार्टी। तो मैं डायरेक्टली पहुंच जाऊंगी, रवि घर से पहुंच जाएंगे क्योंकि घर जाके फिर टाइम वेस्ट होगा, फिर आएंगे जाएंगे उतना। सो वहाँ से रवि पहुंच रहे हैं, यहाँ से मैं पहुंच जाऊंगी। सो येस, आई एम गोइंग टू मीट प्रियू टुडे। तो जाते समय भी लक साथ दे गया, मेरा सीट मिल गई मुझे मेट्रो में। और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे मिलूँगी हमारी पार्टी की सेलिब्रेशंस लेके, कि है कैसे हमने सेलिब्रेट किया हमारी कज़न का बर्थडे। तब तक के लिए बाय बाय।